द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारत की सीमाएं, पड़ोसी देश और समुद्री सीमाएं। भारत की सीमाएं, पड़ोसी देश और समुद्री सीमाएं। भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक विशाल प्रायद्वीपीय देश है। इसकी स्थल सीमाएं हिमालय, मरुस्थल, मैदान, नदियों और पर्वतीय क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, जबकि समुद्री सीमाएं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में विस्तृत हैं। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। मुख्य भूमि तथा द्वीपों सहित भारत की कुल तटरेखा 7,500 किलोमीटर से अधिक है। भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के समुद्री पड़ोस में श्रीलंका और मालदीव विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। भारत पाकिस्तान सीमा जम्मू और कश्मीर क्षेत्र, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से संबंधित है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक बड़ा भाग पंजाब के कृषि मैदानों और राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों से गुजरता है। राजस्थान में ये सीमा थार मरुस्थल से गुजरती है, जबकि दक्षिण में गुजरात के कच्छ क्षेत्र तक पहुंचती है। कच्छ क्षेत्र में सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा निर्धारण से जुड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भिन्न है। ये दोनों देशों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अलग करती है। सियाचिन क्षेत्र के आसपास एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन का प्रयोग दोनों पक्षों की वास्तविक सैन्य स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। भारत अफगानिस्तान के साथ एक छोटी स्थलीय सीमा का दावा करता है, जो भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के उस भाग से संबंधित है जो अफगानिस्तान के वाखान क्षेत्र के निकट है। भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन के साथ लंबी सीमा है। ये लद्दाख से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत सीमा क्षेत्रों से संबंधित है। भारत और चीन के बीच पूरी सीमा पारस्परिक रूप से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, महत्वपूर्ण व्यवहारिक विभाजक के रूप में कार्य करती है। भारत चीन सीमा को सामान्यतः पश्चिमी, मध्य और पूर्वी सेक्टरों के संदर्भ में समझा जाता है। पश्चिमी सेक्टर मुख्यतः लद्दाख से संबंधित है। अक्साई चिन इस क्षेत्र का प्रमुख विवादित भूभाग है, जिस पर चीन का नियंत्रण है और भारत इसे अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। मध्य सेक्टर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। यहाँ सीमा विवाद पश्चिमी और पूर्वी सेक्टरों की तुलना में अपेक्षाकृत सीमित है। पूर्वी सेक्टर मुख्यतः सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित सीमा क्षेत्रों को समाहित करता है। मैकमोहन रेखा पूर्वी क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच निर्धारित ऐतिहासिक सीमा रेखा से संबंधित है। भारत इसे अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में सीमा का आधार मानता है, जबकि चीन इसकी वैधता को स्वीकार नहीं करता। भारत नेपाल सीमा लगभग 1,750 किलोमीटर से अधिक लंबी है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से संबंधित है। भारत नेपाल सीमा की महत्वपूर्ण विशेषता दोनों देशों के नागरिकों के लिए व्यापक रूप से खुली सीमा व्यवस्था है, जिसने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संपर्क को प्रोत्साहित किया है। भारत और नेपाल के बीच कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र सीमा संबंधी मतभेद से जुड़े महत्वपूर्ण स्थान हैं। नेपाल के साथ सीमा हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र से लेकर गंगा के उपजाऊ तराई मैदानों तक विस्तृत है। भारत भूटान सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। भारत और भूटान के सीमावर्ती क्षेत्र में हिमालयी पर्वत, घाटियां और तराई के मैदान मिलते हैं। ये सीमा भारत के उत्तर पूर्व को सामरिक दृष्टि से प्रभावित करती है। भारत, भूटान और चीन के निकट डोकलाम क्षेत्र विशेष सामरिक महत्व रखता है क्योंकि यह भारत के सिलीगुड़ी गलियारे के निकट स्थित है। सिलीगुड़ी गलियारा पश्चिम बंगाल में स्थित संकरा भूभाग है, जो भारत के मुख्य भूभाग को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। इसे सामान्यतः चिकन्स नेक भी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। इसकी लंबाई लगभग 4,096 किलोमीटर है। भारत बांग्लादेश सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत बांग्लादेश सीमा की स्थलाकृति अत्यंत विविध है। इसमें नदी मैदान, पहाड़ियां, वन, कृषि भूमि और घनी आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं।
गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी तंत्र के कारण भारत बांग्लादेश सीमा के कई हिस्सों में नदी आधारित सीमाएं मिलती हैं। नदियों के मार्ग परिवर्तन से सीमा प्रबंधन जटिल हो सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले अनेक एन्क्लेव और प्रतिकूल कब्जे वाले क्षेत्र मौजूद थे। 2015 में भूमि सीमा समझौते के क्रियान्वयन से अधिकांश जटिलताओं का समाधान किया गया। 3 बीघा कॉरिडोर भारत बांग्लादेश सीमा भूगोल से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसने बांग्लादेश के दहाग्राम अंगरपोटा क्षेत्र को उसके मुख्य भूभाग से संपर्क उपलब्ध कराया। भारत के पूर्व में म्यांमार स्थित है। भारत म्यांमार सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत म्यांमार सीमा मुख्यतः दुर्गम पर्वतीय और वनाच्छादित क्षेत्र से गुजरती है। यहाँ अनेक जातीय समुदायों के सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध सीमा के दोनों ओर पाए जाते हैं। म्यांमार भारत को स्थल मार्ग से दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है, इसलिए ये सीमा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और पूर्वोत्तर भारत की संपर्क व्यवस्था के लिए विशेष महत्व रखती है। मणिपुर का मोरेह भारत म्यांमार सीमा पर महत्वपूर्ण व्यापारिक और संपर्क केंद्र है। इसके सामने म्यांमार का तामू स्थित है। भारत की स्थलीय सीमाओं में हिमालय प्राकृतिक सुरक्षा अवरोध प्रदान करता है, लेकिन पर्वतीय दर्रे प्राचीन काल से व्यापार, सांस्कृतिक संपर्क और सामरिक आवागमन के मार्ग भी रहे हैं। उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थल सीमा क्षेत्र की विशिष्ट प्राकृतिक परिस्थिति बनाता है, जबकि पूर्वी सीमाओं में पर्वतीय वन और नदी घाटियां सीमा प्रबंधन को अधिक जटिल बनाती हैं। भारत की समुद्री स्थिति इसकी सीमाओं को व्यापक हिंद महासागरीय आयाम प्रदान करती है। भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत की समुद्री सीमाओं को समझने के लिए प्रादेशिक समुद्र, संलग्न क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। भारत का प्रादेशिक समुद्र आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक विस्तृत होता है। इस क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता समुद्री जल, समुद्र तल, उपमृदा और उसके ऊपर के वायु क्षेत्र तक लागू होती है। संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक विस्तृत होता है। इसमें भारत सीमा शुल्क, राजकोषीय, आव्रजन और स्वच्छता संबंधी नियमों के उल्लंघन को रोकने या नियंत्रित करने के लिए अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से अधिकतम 200 समुद्री मील तक विस्तृत हो सकता है, जहां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और पड़ोसी देशों के साथ सीमा निर्धारण इसकी वास्तविक सीमा को प्रभावित करते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारत को समुद्री जीव संसाधनों, तेल, प्राकृतिक गैस और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की खोज, उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित संप्रभु अधिकार प्राप्त हैं। महाद्वीपीय मग्न तट से संबंधित अधिकार समुद्र तल और उपमृदा के संसाधनों से जुड़े होते हैं और इसकी कानूनी सीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा से अलग हो सकती है। भारत की समुद्री सीमा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों के समुद्री क्षेत्रों से संबंधित है। श्रीलंका भारत का निकटतम प्रमुख द्वीपीय पड़ोसी है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलदमरुमध्य और मन्नार की खाड़ी स्थित हैं। भारत के धनुषकोडी क्षेत्र और श्रीलंका के तलाई मीनार के बीच उथली चूना पत्थरीय तथा रेतीली संरचनाओं की श्रृंखला स्थित है, जिसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज कहा जाता है। पाक जलदमरुमध्य अपेक्षाकृत उथला है। इसकी भौगोलिक प्रकृति बड़े महासागरीय जहाजों के सीधे आवागमन को सीमित करती है। भारत श्रीलंका समुद्री क्षेत्र में कच्चा तिबू द्वीप एक महत्वपूर्ण भौगोलिक और राजनीतिक संदर्भ है। ये श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में है और आसपास का समुद्री क्षेत्र मत्स्य संबंधी मुद्दों से जुड़ा रहता है। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित है। भारत और मालदीव के बीच समुद्री संपर्क तथा समुद्री सुरक्षा का विशेष सामरिक महत्व है। लक्षद्वीप के दक्षिण में लगभग 8 डिग्री चैनल भारत के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के उत्तरी द्वीपों को अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की समुद्री सीमा और सामरिक स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया के निकट तक विस्तारित करता है। अंडमान सागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सीमाएं म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के समुद्री क्षेत्रों के निकट आती हैं। ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित 6 डिग्री चैनल भारत के निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के सुमात्रा क्षेत्र के बीच महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मलक्का जलदमरुमध्य के पश्चिमी प्रवेश के निकट स्थित होने के कारण भारत के समुद्री भूगोल में अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है।
भारत की समुद्री सीमाओं का महत्व केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है। समुद्री व्यापार, ऊर्जा आयात, मत्स्य संसाधन, अपतटीय तेल और गैस, समुद्री संचार मार्ग तथा ब्लू इकोनॉमी इनसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार मात्रा की दृष्टि से समुद्री मार्गों पर निर्भर करता है। इसलिए हिंद महासागर के समुद्री मार्गों की सुरक्षा भारत की आर्थिक सुरक्षा से निकटता से जुड़ी है। सीमा प्रबंधन की चुनौतियां अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न हैं। हिमालय में कठिन भूभाग और सीमा विवाद, पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा, पूर्वी सीमा पर दुर्गम पर्वतीय भूगोल और समुद्री क्षेत्र में निगरानी प्रमुख चुनौतियां हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, सुरंग, पुल, हवाई पट्टी और संचार नेटवर्क का विकास सामरिक गतिशीलता के साथ स्थानीय आर्थिक संपर्क को भी मजबूत करता है। भारत की भौगोलिक स्थिति इसे दक्षिण एशिया और हिंद महासागर के केंद्र में महत्वपूर्ण सामरिक स्थान प्रदान करती है। इसकी स्थलीय सीमाएं दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क स्थापित करती हैं, जबकि समुद्री सीमाएं इसे हिंद महासागर के प्रमुख समुद्री मार्गों से जोड़ती हैं। परीक्षा की दृष्टि से स्थलीय पड़ोसियों का क्रम और संबंधित भारतीय राज्यों को समझना महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान पश्चिम में, चीन, नेपाल और भूटान उत्तर में तथा बांग्लादेश और म्यांमार पूर्व में भारत के प्रमुख स्थलीय पड़ोसी हैं। मानचित्र आधारित अध्ययन में लॉक, लैक, मैकमोहन रेखा, अक्साई चिन्ह, डोकलाम, सिलीगुड़ी गलियारा, सरक्रीक, पाक जलदमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी, 8 डिग्री चैनल और 6 डिग्री चैनल को स्थानिक रूप से पहचानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।